नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वाईटी में। आज हम पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि आने वाले यूकेपीसीएस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। यूकेपीसीएस के सिलेबस के ही पहले टॉपिक यानी कि भारत में संविधानात्मक विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू आज हम डिस्कस करेंगे। इन एमसीक्यूज़ में आपको 30 सेकंड का वक्त मिलेगा। इसमें आपको आंसर भी सोचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत हुई? ऑप्शन नंबर 1 1773 का विनियम अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858 और भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका राइट आंसर है विनियम अधिनियम 1773 यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में महत्वपूर्ण तथ्य थे कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई। इस अधिनियम के तहत जो अंग्रेजी कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई जिससे कि कंपनी पर जो नियंत्रण है वो और ज़्यादा सशक्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में ब्रिटिश कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट 1813 और भारत शासन अधिनियम 1858। इसका जो राइट आंसर है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का था उसमें पहली बात तो ये थी कि इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। इसमें एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया जिसका काम राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करना था, और कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था अब उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरा कथन है कि भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां दी गई। तीसरा है इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर जो एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। अब इसमें से आपको ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 है केवल 1 और ऑप्शन नंबर 4 है केवल 1 2 3। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 1 2 3। अब जो चार्टर्ड एक्ट 1833 था उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और प्रथम जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल को विशेष विधायी शक्तियां दे दी गई थी। वाणिज्यिक निकाय के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समस्त शक्तियां समाप्त कर दी गई, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चौथा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना इसमें प्रावधान किया गया था, लेकिन
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसको समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया? ऑप्शन नंबर 1 पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर 2 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3 1853 का चार्टर अधिनियम, या ऑप्शन नंबर 4 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1853 का चार्टर अधिनियम, जिसमें गवर्नर जनरल के विधायी परिषद और विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। अब जो चार्टर एक्ट 1853 था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला कि गवर्नर जनरल की परिषद थी उसकी विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का शुभारंभ 1853 के चार्टर अधिनियम से हुआ। और भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 1858 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसमें भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय का पद कर दिया। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म करके दोहरी सरकार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और इसने एक नया कार्यालय बनाया भारत के लिए, राज्य सचिव। अब इसमें से आपको सही बताना है। ऑप्शन 1 है केवल 1 और 2, ऑप्शन दूसरा है केवल 2 और 3, ऑप्शन 3 केवल 1 और ऑप्शन 4 है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, 1, 2 और 3। अब इस भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं कि भारत का गवर्नर जनरल तो जो था उसको अब भारत का वाइसरॉय कहा गया। प्रथम जो भारत का वाइसरॉय था वो था लॉर्ड कैनिंग। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त करके द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारत का राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत का सचिव था उसके लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और यह सलाहकार समिति की तरह काम करती थी। धन्यवाद। आज आशा करता हूँ कि आपको आज के MCQ अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।